अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है आज। आपको मालूम है कि जो यकम जून होता है, पाकिस्तान में तो सर दो हो चुकी भी है, लेकिन यकम जून जो है ये एक लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि अ, एक नार्सिसिज्म जो आपको मालूम है कि नार्सिसिस्ट एक ऐसी कैफियत है जिसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। अ, ये एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसके हवाले से आज का दिन जो है वो मनाया जाता है वर्ल्ड नार्सिसिस्टिक अब्यूज अवेयरनेस डे। यानी नार्सिसिज्म के अब्यूज के जो विक्टिम्स हैं, उनके लिए ये दिन मनाया जाता है। एक तो ये है कि मैं नॉर्मली, आपको पता है हम लोग तो पॉलिटिक्स पे ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन अ, हमें दूसरे इश्यूज़ के ऊपर भी बात करनी चाहिए, ख़ास तौर पे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर। और मैं बहुत अरसे से इसके ऊपर रिसर्च भी कर रहा हूँ, मुख्तलिफ लोगों से बातचीत भी होती रहती है, और मेरी ख्वाहिश भी थी कि इस बारे में हम लोग कुछ ना कुछ एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स हैं वो करें। और वो लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा है अभी। वैसे पाकिस्तान में इस तरह के हालात हैं कि उसमें हम इधर उधर ज़्यादा फोकस ही नहीं कर पाते। लेकिन आज का जो दिन है ये इस लिहाज से बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमें इस बारे में थोड़ा सा अपना फोकस जो है वो ज़रा बदलने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे जो मेंटल हेल्थ के हवाले से जो हमारे मसाइल हैं, ये पूरी दुनिया में है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही इसको टैबू समझा जाता है कि कोई बात ही नहीं करता। हालांकि लोगों के कई वो डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके बारे में हम जब बात करते हैं तो लोग उनको इतना ज़्यादा उनको अच्छा नहीं समझा जाता। हालांकि जिस तरह बाकी बीमारियां होती हैं, किसी को शुगर है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, तो इसी तरह ये भी एक बीमारी है जिसके बारे में बातचीत होनी चाहिए। और मेंटल हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं उनको हम तरतीब दे सकते हैं। एक तो ये है कि जो नार्सिज्म है, मैं उसकी आपको जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो बताता हूँ। वो कहते हैं कि ये जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, इट इज़ अ मेंटल हेल्थ कंडीशन। ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है, यानी एक जो जहनी बीमारी के हवाले से ये एक ऐसी उसकी कंडीशन है इन विच पीपल हैव एन अनरीजनेबली हाई सेंस ऑफ देयर ओन इम्पोर्टेंस। कि इसमें जो जो नार्सिसिस्ट होता है, उसकी अपनी एक हाई सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस उसके अंदर होती है कि मैं बड़ी चीज़ हूँ। और आपको पता है कि उर्दू में इसको नरगसियत कहते हैं, खुद पसंदी कहते हैं। अच्छा, दे नीड एंड सीक टू मच अटेंशन एंड वांट पीपल टू एडमायर देम। कि वो बहुत अटेंशन सीकर होते हैं, कि उनको तवज्जो चाहिए होती है, और वो चाहते हैं कि लोग उनकी तारीफ करें। पीपल विद दिस डिसऑर्डर मे लैक द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और केयर अबाउट द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। ये जिन लोगों में ये डिसऑर्डर होता है, उनको ये होता है कि वो लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। क्यों नहीं सोचते हैं वो मैं आगे जाके बताता हूँ। इसको इसकी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ख़ास तौर पे इसमें एक चीज़ बड़ी ज़्यादा होती है, इन्फ्लेटेड ईगो बहुत ज़्यादा होती है इनकी। जो नार्सिसिस्ट्स होते हैं, जो नरगसियत पसंद लोग होते हैं या खुद पसंद जो लोग होते हैं, इनके अंदर नरगसियत तो होती, यानी एक खुद पसंदी होती है, दूसरा इनकी ईगो जो है वो बड़ी फ्रेजाइल होती है। आप थोड़ी सी को बात करेंगे तो वो उनकी ईगो जो है वो टूटने पे आ जाती है, और फौरन फिर वो आपस से बाहर हो जाएंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इन ये इतनी इंपॉर्टेंट है। मैं, अब यकीन माने कि मैं तकरीबन कोई, मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैं तकरीबन 10-11 माह पहले एकदम एक वाक़या हुआ कि किसी ने मुझे बताया इस चीज़ का। तो मैं इस जो आप कह लें कि समुंदर है एक नॉलेज का, कि जिसमें मैंने फिर गोता लगाया और मुझे पता चला कि ये तो दुनिया में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, और हमने इसके ऊपर कभी रिसर्च ही नहीं की। दुनिया ने इतनी रिसर्च इसके ऊपर की है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और मैं उस वक्त से लेकर अभी तक ये जो मेंटल हेल्थ की मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, इनको मैं स्टडी करता रहता हूँ और देखता रहता हूँ कि इसमें क्या चल रहा है और कैसे रिसर्चेज आगे जा रही हैं। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता ज़्यादा, और अगर करता भी है तो बहुत ही धीमे लिहाज से और बिल्कुल अंडर द सरफेस बात होती है। इसको हम एज सच कोई इशू नहीं समझते हैं। तो ये जो कंडीशन है, अगर आप कहें कि मैं उर्दू में इसको बताऊं, तो जैसे मैंने पहले कहा कि इसको नरगसियत कहते हैं, खुद पसंदी कहते हैं, लेकिन एक शेर में मैं आपको बताता हूँ। शेर में अगर मैं आपको बताऊं कि इसकी कैफियत क्या होती है, तो वो ये है कि निगाह खुद पे टिकी थी तो और क्या दिखता। निगाह खुद पे टिकी थी तो और क्या दिखता, जो खुद नुमा था उसे किस लिए खुदा दिखता। जो खुद नुमा था उसे किस लिए खुदा दिखता। यानी वो ये जो नार्सिसिस्ट होता है, जो नरगसियत वाला एक इंसान होता है, उसको अपनी जात से आगे खुदा भी नहीं दिखता।
وہ اتنا زیادہ سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے، اس کی اتنی بڑی ایگو ہو جاتی ہے کہ وہ کسی اور طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اور خاص طور پہ جن لوگوں کو ایسے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، ان کو وہ کہتے ہیں کہ نارسسزم جو ہے دس از دا ورسٹ اینیمی آف ہیومن انٹلیکٹ۔ تو جو کسی کا اگر ہیومن انٹلیکٹ جو ہوتا ہے وہ اگر آپ اس کو مقابلے پہ لے آئیں کسی نارسسسٹ کے حوالے سے، تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا ہیومن انٹلیکٹ جو ہے وہ فارغ ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کی سوچنے کی پاور جو ہے وہ متاثر ہو جائے گی جو وکٹمز ہیں۔ اور اگر کسی کے گھر میں اس طرح کا کوئی آدمی ہے، کسی کا باس ہے، کسی کا خاوند ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کا بھائی بہن ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک مستقل ایک کنڈیشن میں آ جائے گا کہ بہت ہی بری حالت میں ہو جائے گا۔ اچھا، ان کے بارے میں ایک چیز یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی چینج نہیں ہوتا، یعنی جو نارسسسٹ ہوتا ہے اس کا اگر آپ یہ تصور کریں کہ یہ تبدیل ہو جائے گا یا کوئی دوائیاں لے کے ٹھیک ہو جائے گا یا اس طرح، یہ نہیں ہوتا۔ یہ لا علاج ایک کیفیت ہے جو کبھی بھی آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے یاد رکھنے کے حوالے سے۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے کوئی ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک برتن ہو اور برتن میں آپ پانی ڈال رہے ہو لیکن اس کے اندر سوراخ ہو، تو جب وہ سوراخ ہے تو برتن کے اندر پانی نہیں ٹھہرے گا نا، تو وہ جب تک آپ اس کو سوراخ کو ٹھیک نہیں کریں گے، اور ان کا سوراخ جو ہے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور خاص طور پہ ہیومن ریلیشنز میں آپ ان سے آپ جتنا مرضی آپ ان کو عزت دے دیں، جتنے مرضی آپ ان کو پیار دے دیں، جتنی مرضی ان کی کیئر کر لیں، وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہول میں سے وہ نیچے سے گزرتا جا رہا ہے اور وہ وہاں پہ نہیں کھڑا ہو رہا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ان کے حوالے سے بہت ہی ضروری ہے، خاص طور پہ اگر کسی کا کوئی اسپاؤزل ریلیشن شپ ہے، اس میں فنانسز آ جاتے ہیں، آپ ان کو جتنا مرضی فنانسز دے دیں، آپ ان کو جتنا مرضی میں نے جیسے کہا کہ پیار دے دیں، عزت دے دیں، کیئر دے دیں، تو آپ سمجھ لیں کہ اٹ از جسٹ گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین۔ اگر کوئی باس ہے تو وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کام کریں اور آپ جتنا مرضی اس کے لیے کام کر لیں، دن رات آپ ایک کر دیں، 24/7 کر دیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر بھی وہ راضی نہیں ہوگا۔ تو اچھا، دوسری جو ایک ان کی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کے اندر کوئی ایمپتھی نہیں ہوتی، کوئی ہمدردی آپ نہیں پائیں گے اپنے لیے۔ آپ کے ساتھ جو بھی ان کا ریلیشن شپ ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ جتنا اچھا برتاؤ کر لیں، ان کے اندر آپ کبھی ایمپتھی نہیں پائیں گے، یعنی کوئی ہمدردی ان کے ہاں آپ کو نہیں پائیں گے آپ۔ پھر یہ ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ شیم کرتے رہیں گے، آپ کو گلٹی فیل کرواتے رہیں گے، آپ کو گیس لائٹ کریں گے۔ گیس لائٹ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مینٹلی مینیپولیٹ کرنا اور کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو اس قابل رکھنا کہ آپ ان کے کاسا لیس رہیں، آپ ان کی اس جو ڈومیننس ہے اس کے انڈر رہیں۔ ایک بیسیکلی ایک ڈسمسو قسم کا جو بیہیویئر ہے وہ ان کا ہوتا ہے، کمبیٹیو ایک ان کا بیہیویئر ہوتا ہے کہ ہر وقت لڑائی، ہر وقت ان کو آپ کا دبا کے رکھنا، اس طرح کی چیزیں۔ اچھا، پھر اگر آپ ان کے ساتھ ایمپتھی شو کرتے ہیں تو وہ کئی دفعہ ڈینجرس لیول پہ وہ اس کو فیل کرتے ہیں اور وہ اسی ایمپتھی کو آپ کے خلاف یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز میں واضح کرتا جاؤں کہ نہ میں سائیکالوجسٹ ہوں نہ میں سائیکیٹرسٹ ہوں، یہ بالکل واضح کر دوں کیونکہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں صرف یہ آپ کو ایک تو اویئرنیس کے لیے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ اور اس میں پھر میں ایک دفعہ کہوں گا کہ جو لوگ بھی اس میں انٹرسٹڈ ہوں مجھے ضرور کانٹیکٹ کریں۔ میں سیریسلی چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر ہم لوگ ایک ڈیبیٹ کا سلسلہ شروع کریں۔ پاکستان میں اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہو رہی ہے، اور ہماری جو خاص طور پہ جو کمیونٹیز ہیں ان میں یہ مسائل چل رہے ہیں اور ہم ان کو ڈسکس نہیں کر پاتے ہیں۔ تو جو بھی لوگ سائیکائٹرسٹ وغیرہ یا سائیکالوجسٹ وغیرہ اپنے آپ کو جو نارسسزم کے حوالے سے بھی ایکسپرٹ سمجھتے ہوں، وہ ضرور مجھ سے کانٹیکٹ کریں۔ ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ معاملہ جو ہے اگر آپ کو فیس کرنے پڑیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اچھا، کمنگ بیک ٹو دی نارسسسٹک جو پرسنالٹی ڈس آرڈر، اس حوالے سے اچھا، ایک اور چیز جو ہے وہ ان میں یہ ہوتی ہے کہ ان کو اگر آپ تھوڑا سا بھی یعنی میں نے جیسے پہلے کہا نا کہ ان کی جو ایگو ہے بہت فریجائل ہوتی ہے، چھوٹی سی اب اگر کوئی بات کر دیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے اور آپ فور دا ٹائمنگ آپ کی تباہی پھیر کے رکھ دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ جیسے کوئی بات نہیں، فار ایگزامپل اگر کسی کا اسپاؤزل ریلیشن شپ ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں، چلیں برداشت کرتے ہیں اور اسٹیٹس کو مینٹین رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ تھنکنگ رکھ رہے ہیں تو پھر آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔
क्योंकि किसी भी किस्म का स्टेटस को जो है वो आपको इनको चेंज करने में काबिल नहीं समझेगा, और ना आप उनको चेंज कर सकेंगे। और अगर आप उनके साथ इसी तरह रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी का बॉस है वो नार्सिसिस्ट है और बहुत ज़बरदस्त नार्सिसिस्ट, तो फीमेल भी हो सकती है या मेल भी हो सकता है, तो अगर आपने उसी जॉब पे रहना है तो आप ये समझ लें कि यू विल नेवर बी हैप्पी। आप कभी हैप्पी नहीं हो सकेंगे, आप कभी कभी जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो कभी आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए इसका यही तरीका होता है कि आप, यू मस्ट लीव। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आपके लिए मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसमें ये होता है कि जब आप इनके साथ डील कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हेन टू लीव, ठीक है ना। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये आप जितना भी टाइम लगा रहे हैं उनके ऊपर, जितने भी आपकी उम्मीदें हैं, वो इसलिए नहीं ठीक होंगी क्योंकि जो नार्सिसिस्ट है वो बेसिकली जिंदा रहता है एक डिल्यूजनल लाइफ में। उसकी अपनी एक फैंटेसीज होती हैं, एक एक डिल्यूजन, जिसमें मैंने कहा ना डिल्यूजन एक उसका होता है, और दूसरा ये कि एक डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडर उसके अंदर होती है। मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ी हूँ, या मैं बहुत बड़ा बॉस हूँ, मैं बड़ा ज़बरदस्त हूँ। यानी एक ग्रैंडर उसके अंदर होती है। और फिर दूसरा ये है कि उनका एक और प्रॉब्लम भी होता है कि वो एक फ्यूचर फैंटेसीज में रह रहे होते हैं, फ्यूचर फेकिंग कर रहे होते हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं ये बन जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा। और उसमें फिर मुख्तलिफ जो अगर आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, अगर इसमें अगर इस तरह का कोई आप चीज़ इन्वॉल्व कर रहे हैं जिसमें आपकी स्पाउसल रिलेशनशिप है, या आप यानी आप शादीशुदा हैं किसी सिचुएशन में किसी औरत के साथ या किसी मर्द के साथ, तो उसमें भी आपको यही चीज़ मिलेगी कि वो आपको फ्यूचर फेकिंग हो रही होगी। और अगर उसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं तो फिर वो बच्चे भी उसमें यूज़ हो रहे होंगे। बच्चे भी उनको वो यूज़ कर रहा होगा या कर रही होगी कि उनको एज ए वेपन यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, एक और वजह ये होती है कि उनकी ये अपने आप को बड़ा डीपली इनसिक्योर फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। यानी आप उनके साथ जो मर्जी कर लें, मैंने जैसे पहले कहा ना कि आप उनको कुछ भी दे दें, कुछ भी आप उनकी केयर करें, कुछ भी कर लें, उनके बाहर बोर्ड अगर किसी के दुकान के बाहर लिखा हुआ हो ना नॉट इनफ, तो वो आप समझ लें कि उनके ऊपर नॉट इनफ का बोर्ड लगा हुआ होता है कि ये भी मेरे लिए काफ़ी नहीं है, नॉट इनफ, नॉट इनफ, नॉट इनफ। आप जो मर्जी कर लें, ठीक है ना। और जैसे मैंने पहले कहा कि अगर वो इस तरह की सिचुएशन में आप उनको कुछ भी करेंगे तो उनकी जो ईगो है ना, वो थोड़ा सा, मैंने कहा ना कि स्मॉल टच भी अगर आप करते हैं तो वो शैटर कर जाती है। फ्रेजाइल वो वहाँ पे पाकिस्तान में हम छोटे होते तो देखते नहीं थे जिसपे वो कई दफ़ा कोई ऐसी चीज़ पैक होके आती थी, उस पे लिखा होता था कि फ्रेजाइल है, फ्रेजाइल आइटम है। तो उसका मतलब ये होता था कि ये नाजुक है, इसको छेड़ना नहीं है। तो इसी तरह इनकी होती है। और ये मतलब इनके मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, जैसे कैमेलियन के कलर्स होते हैं ना, इसी तरह ये भी अपने चेंज करते हैं अपने कलर्स को। और जो भी आप इनके साथ कर लें, इनके लिए इट विल नेवर बी इनफ। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इमोशनली जो अटैच्ड रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें उनको आप समझ लें कि अपना बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अपने आप को इन्वेस्ट ना करें, अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये जो नार्सिसिस्ट्स होते हैं ये बेसिकली दे आर डेड इनसाइड, अंदर से ये डेड होते हैं। और अब सिर्फ आपको एक, आप समझ लें कि एक फ्लैश जो है वो सिर्फ गोश्त का एक लोथड़ा या इंसान का जो होता है वो नज़र आ रहा है, लेकिन अंदर से वो दे आर डेड। और डेड इसलिए है कि उनका ना कोई उनकी फीलिंग है आपके लिए, ना उनकी कोई रिस्पेक्ट है, ना कोई लव है, ना कोई एम्पैथी है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है कि जैसे मैंने कहा ना कि उनके उनको आप जो भी कर लें, आप उनके अंदर से प्यार जो है या रिस्पेक्ट जो है आप अपने लिए, वो आप कभी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, कभी निकाल नहीं सकते। हाँ, वो फेक कर सकते हैं, कभी आपको ये कह सकते हैं हाँ मैं बहुत प्यार करता हूँ या बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन एक्चुअली वो ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। जो ये जो मोहब्बत का जज्बा है, मोहब्बत के जज्बे में आपको वल्नरेबल होना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, एक बाप है या एक माँ है, वो अपने बच्चे को जब कहती है कि मैं बहुत प्यार तुमसे करती हूँ, तो वो बेसिकली अपने आप को बता रही होती है कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी या मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, ठीक है ना। तो वो एक वल्नरेबिलिटी शो कर रहा होता है कि हाँ मैं, अगर तुम चले गए या तुमने मुझे मुझे कोई हर्ट किया तो मैं मर जाऊंगा या मैं मर जाऊंगी। इसी तरफ जो लव रिलेशनशिप्स हैं, मियाँ बीवी हो गए उस तरह के, उसमें भी। तो अब इनका प्रॉब्लम ये है कि ये वल्नरेबिलिटी जो है वो शो नहीं कर सकते।
वल्नरेबिलिटी शो करें तो इनकी ईगो हर्ट होती है, ठीक है ना? तो इसलिए इनसे आप कभी मोहब्बत, प्यार या इस तरह की चीज़ कभी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अंदर जो इतनी शदीद किस्म की वो होती है इनसिक्योरिटी, कि वो इस तरह की बात ही नहीं कर सकते, और एक पैरानोया का शिकार होते हैं। और ये बल्कि पैरानोया नहीं है, बल्कि परसिक्यूटरी पैरानोया होता है। और इनके अंदर ये भी एक बड़ी नेगेटिव फीलिंग होती है इनसिक्योरिटी के साथ साथ, कि इनको ये फील होता है कि जैसे एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज प्लॉटिंग अगेंस्ट देम, कि उनके खिलाफ कुछ साजिश कर रहा है, उनके खिलाफ कोई प्लान कर रहा है, वो अभी उन्हें आएगा, मुझे ये कर देगा, मुझे वो कर देगा। तो इस तरह की वो एक जो डिल्यूजन्स हैं उनके अंदर वो बैठे हुए होते हैं। और मैंने बताया ना कि ये एक पॉट इन द होल वाली बात होती है, होल इन अ पॉट एक्चुअली। तो आप जो मर्जी कर लेंगे, कोई फायदा नहीं है। और एक और जो इसमें जो बहुत ही खतरनाक चीज़ है वो ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम दे गेट वर्स। यानी वो जब टाइम के साथ साथ इनकी जो कैफियत है वो बेहतर नहीं होती, वो वर्स होती चली जाती है, खराबतर होती चली जाती है। और जो जो लोग भी इसमें इस रिलेशनशिप में होते हैं, मैंने उनमें से कई लोगों को देखा है, दे लूज देमसेल्व्स। और अगर कोई आप में से भी कोई इस तरह का होगा जो आप में से गुजर रहा हो, खुदा ना खास्ता, तो यू विल फील दैट यू आर लूजिंग योर सेल्फ। और ख़ास तौर पे जब आप उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो आपको ऐसे लगता है जैसे आप यानी नीम पागल से हो गए हैं, यानी यू आर लूजिंग योर सैनिटी। तो उसमें बहुत ही खतरनाक सिचुएशन जब आ जाती है कि अगर उसमें कोई खुदा न खास्ता बच्चे शामिल हों, बच्चे इन्वॉल्व हों, तो फिर आपके बच्चे भी जो हैं वो उसका शिकार होते हैं। और कई दफ़ा यू लूज़ योर चिल्ड्रन एज वेल। और इस पूरे प्रोसेस में एक जो लॉस होता है वो ये है कि आपकी जो सेल्फ एस्टीम है, वो तो आप समझ लें कि फारिग हो गई। अगर अभी नहीं हुई तो वो पहले से हो चुकी भी है, और अगर पहले नहीं हुई तो अब हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है जो कि आप करते हैं, क्योंकि उसमें होता क्या है कि जो नार्सिसिस्ट है वो बेसिकली आपको ह्यूमिलिएट करता है। और ह्यूमिलिएट करते करते आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम है, वो इतनी हर्ट हो जाती है कि आपको ऐसे लगता है जैसे आप तो कुछ करने के काबिल ही नहीं है। आप अच्छे खासे कोई डिसेंट आदमी होंगे या होंगी, लेकिन अचानक जब आपको इस तरह के रिलेशनशिप में से गुजरना पड़ता है, तो आप समझते हैं कि मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, मेरे तो क्वालिटीज ही नहीं है, मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूँ, ठीक है ना? तो जब भी आपका इस तरह का रिलेशनशिप कहीं आप फेस कर रहे हो, तो एक तो ये है कि उनको रिएक्ट उनके साथ ना करें, उनके साथ बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन में रिएक्ट मत करें। अपने आप को अपने नर्व्स को रेगुलेट करें, क्योंकि अगर आप रेगुलेट नहीं करेंगे, उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। और अगर आपको इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है, तो उसमें बेसिकली आपको ये करना चाहिए कि रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन। आप हट जाएं, वहाँ से निकल जाएं। वैसे भी इस्लाम में भी हमें बताया गया कि जब आप कहीं आपको गुस्सा आ रहा हो या आप इस तरह की सिचुएशन में हो, तो उस सिचुएशन से दूर निकल जाएं, दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें या उस बिल्ला पढ़ना शुरू कर दें। थोड़ा सा इनको इग्नोर करें। जब आप इग्नोर करेंगे, तो फिर उनके लिए ये बड़ा मसला बन जाता है कि ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं। फिर ये है कि ये भी कहा जाता है कि उनको सरप्राइज दें। वो बेसिकली प्रिडिक्टेबिलिटी चाह रहे होते हैं, लेकिन आप उनको सरप्राइज दें किसी भी हवाले से, तो वो उनको थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आती है। फिर ये है कि वो जो नार्सिसिस्ट्स हैं, वो खुद एक्सपोज नहीं होना चाहते, लेकिन आपको एक्सपोज करना चाहते हैं। क्योंकि उसकी वजह क्या है कि सेल्फ राइटियसनेस उनके अंदर बहुत होती है कि आई एम राइट, मैं हमेशा सही होता हूँ, मैं हमेशा जो बात करता हूँ वो बिल्कुल ठीक होती है। और रिजिडिटी उनके अंदर इतनी ज़्यादा होती है कि वो इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, ठीक है ना? अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि आप कोशिश करें कि उनके बगैर अगर आप किसी तरीके से भी सर्वाइव कर सकते हो, तो सर्वाइव करें और उनके ऊपर डिपेंडेंट ना हो। ये भी बड़ा ज़रूरी है कि आप अगर उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो फिर बड़े मसाइल होंगे आपके। और उनसे कोई चीज़ मांगे ना। उनसे कोई चीज़ जब आप मांगते हैं, तो देन दे आर वेरी हैप्पी। जब आप समझ जाएंगे कि आप उनके कासा लेस हैं या आप उनके डिपेंडेंट हैं, तो फिर वो बड़े खुश होते हैं। और जब काइंडनेस आप उनके साथ शो करेंगे, तो वो भी उसका जवाब भी आपको बहुत गलत तरीके से निकलेगा। अच्छा, इसमें कई दफ़ा आपको ये लगता है कि जो विक्टिम होते हैं ना, वो मेंटली फटीग्ड आपको नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा। वो एक तो ये है कि उनको ऐसे लगेगा जैसे टायर्ड हैं हर वक्त, जिस्म टायर्ड है, जहन टायर्ड है, बल्कि उनकी जो ब्रेन फॉग है, ये उनके ऊपर छा जाती है और उनके अंदर
ब्रेन फॉग आ जाती है, कोई चीज़ की थोड़ी देर बाद पता लगा कि वो पता नहीं मैंने की थी या नहीं की थी। फॉर एग्जांपल आपने कोई काम करना था, वो आपने कर लिया हुआ है, लेकिन आपको ख्याल आया हो यार मैंने वो पता नहीं काम किया है या नहीं किया। तो ये ब्रेन फॉग की ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जब इस तरह की सूरत हाल हो जाती है, तो आपको ब्रेन फॉग के भी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि जो नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स हैं, ये बड़े क्रॉनिकली डिसअपॉइंटिंग होते हैं। आप बहुत ज़्यादा वेट करते रहते हैं कि यार कभी मुझे एम्पैथी मिलेगी, कभी मुझे हमदर्दी मिलेगी, प्यार मिलेगा, एक एक मोमेंट ऑफ कंपैशन आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप अपने ही घर में यू फील लाइक अ घोस्ट, अपने अपने ही जगहों में, अपने ही ऑफिस में आपको ऐसा लगता है जैसे आप एक घोस्ट हैं। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है जो आपको अंदर ही अंदर से एक स्लो डेथ की तरह, जैसे देखा होगा ना आपने जो पौधा है उसको जब आप वाटर नहीं करते हैं, पानी नहीं देते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्लो डेथ वाक़ हो जाती है, विदर वे कर जाता है अगर उसको आप पानी नहीं देते। इसी तरह एक इंसान भी जो है, अगर उसको एम्पैथी, उसको प्यार, उसको इज्जत, वो ये सब चीज़ें नहीं मिलती, तो आहिस्ता आहिस्ता वो अंदर अंदर से वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनकी मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, इनको आप ज़रूर पढ़ें। मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि आपको थोड़ी सी अवेयरनेस इस हवाले से अपने तई, मैं खुद तो एक्सपर्ट नहीं हूँ इस मामले में, लेकिन मैं चाहता था कि इस हवाले से आज का जो दिन है, हम ज़रूर इसमें ये चीज़ तय करें कि हमने मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करनी है, हमने ये इश्यूज़ जो हैं इनके ऊपर डिस्कशंस करनी है। और मैं फिर आखिर में एक दफ़ा फिर अपने दोस्तों से जो कि इस फील्ड में मास्टर्स हैं, जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं, जिनको ये तजुर्बा है, जो चाहते हों उनमें कहीं से भी, कहीं मुल्क, किसी भी मुल्क से हों, उनसे मेरी गुजारिश होगी कि वो हमसे रब्ता करें। मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर हम एक सीरीज़ ऑफ शोज़ जो है वो करें, ताकि एक अवेयरनेस का सिलसिला जो है वो हम लोगों तक पहुँचा सकें, ताकि लोगों को पता चले कि जो मेंटल हेल्थ मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं, इनके ऊपर डिस्कशन कितनी ज़रूरी है और हमारे लिए, और ये किसी को भी हो सकता है। देखिए ना, कोई बंदा, वो इसमें ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, ना कोई थर्ड वर्ल्ड का कंट्री का बंदा हो या वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड का हो, किसी भी जगह पे किसी को भी ये तकलीफ हो सकती है। और मेंटल हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ही ज़रूरी है। और जिन लोगों को भी इस मामले में आप समझते हो कि वो, आप आगे आ सकते हैं, आप अपना इसमें अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। और हम इंशाल्लाह चाहेंगे कि नया एक सिलसिला शुरू किया जाए मेंटल हेल्थ के हवाले से। इंशाल्लाह इसके ऊपर बातचीत जारी रहेगी। आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ। मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदुम बतुमाए खेशरा, तू दानी हिसाब कम व बेशरा। मुझे इस तरह किसानों को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।